थ्री डायमेंशनल एरिया एंड वॉल्यूम का जो इंट्रोडक्टरी क्लास था, यानी पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद जैसे जैसे होगा उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिया हुआ 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब दिया होगा, इस तरह का एक क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब, ऐसा सब 3 को लिया गया और एक दूसरे के बगल में रख दिया गया है। इसी एक लिया गया है, एक लिया गया है, लिख दिया है, तीनों को एक जगह मिला दिया है। तो मिला देने के बाद ये जो फॉर्म करेंगे वो क्यूबॉइड जैसा होगा। शेप ज्वाइन किया गया इंटरमीडिएट, तो कहता है इसको फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी ये जो क्यूब को तीनों को आपस में मिला दिया गया, इस तरह से एक के बाद एक रख दिया गया है, तो ये क्यूबॉइड जैसा शेप ले लिया। जो क्यूबॉइड शेप ले लिया गया और एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आप एरिया निकालने के लिए तो आप जानते हैं कि इसमें दो फार्मूला का इस्तेमाल होता है, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया वॉल टाइप का चीज रहेगा तब डिसीजन लीजिएगा कि उसमें लेटरली निकालना है, कंफर्म कर देता है क्वेश्चन। अगर नहीं कर रहा है कंफर्म तो ये समझ लीजिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। तो ये कुछ होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ वर्ड का मतलब होता है, कुछ सेंटेंस का मतलब होता है, कुछ क्वेश्चन इसी तरह से इंक्लूडिंग ही होते हैं। तो ये टोटल सरफेस एरिया का केस बनता है। तो सबसे पहले जो 3 क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये इसका ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर रहता है। तो हम लिखे क्यूबॉइड का लेंथ जो होगा 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर क्यूबॉइड का लेंथ हो गया। ब्रेथ जो है 5 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर रहेगा। इस तरह से एल बी और एच हम कंफर्म कर लिए फिगर से, तो बच गया केवल फार्मूला यूज करना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 * LB + BH + LH। 2 * L का वैल्यू 15, B का वैल्यू 5, B का वैल्यू 5, H का वैल्यू 5, L का वैल्यू 15 और H का वैल्यू 5। मल्टीप्लाई किए 75 + 25 + 75, इस सारा को ऐड करने के बाद 175, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 350। एरिया है इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर, चूंकि गिवन है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन के लिए, ये तो सर एक ही दिया हुआ, कभी कभी जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ रहता है तो यूनिट डिफर कर देता है, कभी डेसीमीटर में दे देता है, कभी मीटर में दे देता है, कभी सेंटीमीटर में कुछ पार्ट दे देता है। तो ऐसा अगर कभी कर देता है, कोई डेसीमीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में दे देगा, तो सेम यूनिट में आपको बदलना जरूरी होता है। सेम यूनिट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सारा काम डेसीमीटर में बदले तो बदल दीजिए, सेंटीमीटर में बदले तो बदल दीजिए, मीटर में बदले तो बदल दीजिए, मतलब सेम यूनिट रखेगा। एक डेसीमीटर में, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में रखिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फिर वही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्यूब लिया गया है, दोनों को फिर एक दूसरे के साथ सटा करके रख दिया गया है, तो बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, वो क्यूबॉइड का हो जाएगा। तो क्यूबॉइड हो जाएगा तो उसको हमको चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। तो 2 क्यूब को आपस में अगर जोड़ेगा तो जो नीचे का पोर्शन है लेंथ, तो वो डबल हो जाएगा, यानी 4 + 4 8 हो जाएगा। ब्रेथ तो हाइट वही रहेगा, ब्रेथ भी वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा, 4 सेंटीमीटर। ये कैसे 4 आया ये देखिए पहले, क्योंकि इसमें हम लोग क्यूबॉइड को बात नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले निकालेंगे। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है किसका दिया हुआ, क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। गिवन फार्मूला होता है वॉल्यूम का L³ यानी साइड का क्यूब, तो जब हम L निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 × 4 × 4 3 का है, इसका मतलब 1 4 बाहर आ जाएगा, यानी हम लोग का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर आएगा। यही लेंथ 4 + 4 बताया कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दोनों क्यूब को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इस तरह से हो गया। फिर वही क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यही होता है 2 * LB + BH + LH। LB और H का जो वैल्यू है इसमें से आप डाल दीजिए, डालने के बाद 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4 32 + 16 + 32 ऐड करते हैं तो 80, 2 से मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर में यूनिट। फिर सेकंड क्वेश्चन का है वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का क्यू आइड इज करके होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल है 844 मल्टीप्लाई किया गया तो 128 16 to 8 128 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। इसीलिए यूनिट जरूरी लिखिएगा, यूनिट मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the diameter of cross section of a wire is decreased by 5%, how much percentage will the length increase so that the volume remains same? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए तो डायरेक्ट लिखने मत लगे, उसको थोड़ा सा समझिए कहता क्या है। उसके बाद एक कहना है कि कोई वायर है जिसका डायमीटर डिक्रीज कर जाता है 5, यानी पहले से मान लेते हैं कि हमारा इतना मोटा वायर का, इतना मोटा वायर का एक थिकनेस का एक वायर है, लंबा है, कितना लंबा नहीं है ये दिया हुआ नहीं। इसको क्या करता है, डायमीटर को डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है 5%, यानी पहले जितना डायमीटर था उसका 5% डिक्रीज किया। डिक्रीज करेगा तो जो मोटा वाला वायर था वो पतला हो जाएगा, पतला हो गया तो पतला हो जाएगा तो उसका डायमीटर अलग हो जाएगा, रेडियस अलग हो जाएगा। और ऐसे केसेस को बनाने के लिए जब कुछ भी नहीं रहता तो ये गलत क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें देखिए जब भी कहेगा कि इसको से ये बनाना है, यानी एक फिगर से या एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल को बनाना है, तो इस स्थिति में जो इक्वेट करने का क्वेश्चन रहता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में उसका जरिया होता है आगे बढ़ाने का। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मटेरियल सेम है, यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। अब कुछ भी नहीं किया हुआ तो लेट लेकर चलेंगे। मान लेते हैं कि जो थीकर वायर था उसका रेडियस हमारा r था, तो डायमीटर 2r हो जाएगा। जब इसका डायमीटर 2r है तो इसका डायमीटर 5% घटा देते हैं, तो डायमीटर डिक्रीज कर दिया, 2r का 5% निकाले तो r/10 आ गया, ये डायमीटर हो गया। रेडियस घटा, ये डायमीटर नहीं घटा हुआ है, तो पहला का डायमीटर 2r था और इसका डायमीटर रहेगा r/10। तो डिक्रीज कर दिया क्या, 2r में से r/10 को माइनस कर दिए तो हमारा आया 19/2r। ये आगे जाकर के इसका डायमीटर आया, ध्यान दीजिएगा इसका डायमीटर आया, ये वाला पोर्शन जो है इसका डायमीटर आया है। और रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी 2 से डिवाइड कर दिए तो 19r/20 ये मेरा इसका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया आपका 19r/20, ये इसका रेडियस निकल गया। अब जब रेडियस निकल गया तब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को बराबर कर देना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द थिकर वायर, मोटा वाला का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द थिनर वायर, यानी पतला वाला वायर का। वायर का जो शेप होता है वो सिलेंडर का शेप होता है, इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, वायर बोल देगा ये सिलेंडर नहीं बोलेगा, सिलेंडर अपने आप से दिमाग लगाना है कि वायर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर, इसका हो गया पाई r के जगह पर ये वाला वैल्यू इनटू h। इसका तो जब पतला होगा तो जो ये तार है मोटा वाला से उससे जरा लेंथ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा ये नहीं मालूम है, इसलिए हम उसके हाइट जो लेंथ है हाइट के रूप में यानी h डैश उसको मान लेंगे। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, ये हो गया पाई से पाई पहले खत्म हो गया, r स्क्वायर h बचा, 19 को स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा, r स्क्वायर 400 और h r स्क्वायर सारा बच गया, यहाँ बचिया क्या ये h बच गया और इसका h डैश बच गया, इसको नीचे ले आते थे, यहाँ 361/400 आ गया। अब इसको हमको h डैश निकाल लेते हैं, इसमें से जो बड़ा लेंथ हुआ, बड़ा लेंथ है तो ये निकल के आगे जाकर के 400h/361 ये मेरा आ गया h डैश, यानी बढ़ा हुआ लेंथ आ गया। और इसका लेंथ तो कुछ ना कुछ कम होगा, तब हम उसको पहले कितना बढ़ा ये निकालते हैं, क्योंकि हमको इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो इंक्रीज लेंथ हो गया h डैश में से h को माइनस कर देते हैं, 400h में से 361 माइनस h निकाले तो 400h माइनस 361h/361, तो माइनस करने पर 39h/361 ये मेरा इंक्रीज लेंथ हो गया। ध्यान दीजिएगा ये इंक्रीज लेंथ है। अब इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज परसेंटेज निकालना होगा, तो इंक्रीज परसेंटेज बराबर होता है इंक्रीज नंबर गुणे 100 बटे जो ओरिजिनल नंबर था, यानी ओरिजिनल लेंथ था डिवाइड करेंगे। तो इंक्रीज था 39h/361 इंटू 100 और इसका ओरिजिनल लेंथ था h, क्रॉस कर दिए तो 39 इंटू 100 बचा, यानी 3900 और 361 नीचे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10.8% हम लोग को कट करके आता है, यानी जो पहले जितना भी इसका लेंथ रहा होगा उसका 10.8% बढ़ करके इसका लेंथ आएगा। ये पतला होगा तो लंबाई बढ़ जाएगा, तभी तो इसका जो वॉल्यूम दोनों का रिमेन सेम रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and cast into a smaller spherical balls, each of radius 0.6 centimeter. Find the numbers of balls. इसमें क्या कर रहा है कि एक स्फीयर यानी बॉल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो बड़ा बॉल हो गया, और उसी को पिघला दिया गया है। पिघलाने के बाद छोटा छोटा रेडियस का कंचा यानी बॉल बना दिया गया, गोली जैसा बना दिया गया 0.6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो कहता हूँ उस बड़े वाले जो स्फीयर था उसको पिघला करके छोटा छोटा कितना बनेगा, कितना बॉल बन सकता है। तो ऐसा केस रहता है तो समझ लीजिए कि ये दोनों को वॉल्यूम को इक्वेट किया जाता है, वॉल्यूम दोनों को बराबर किया जाता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर था 3, तो 3 × 3 × 3 27 × 4 पाई/3 काटेंगे 9, तो 36 पाई आ गया मेरा ये लार्जर वाला का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर के लिखेंगे स्मॉलर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर का जगह पर यहाँ 0.6 है, 4/3 6 × 0.6 × 0.6 × 3 बार करेंगे तो 0.216 पाई आ जाएगा। पाई को वैल्यू मत दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ को काटने का आता है ना, इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए, तो उसमें लिमिट वैल्यू दीजिएगा। जैसे पाई दोनों तरफ आएगा तो कट जाएगा, ऐसे इसमें डाल करके दीजिएगा तब तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन बढ़ेगा तो परीक्षा में ये बहादुरी नहीं रहता है कि हम क्वेश्चन को बना दिए, बहादुरी इसमें रहता है, चालाकी इसमें रहता है कि हमने बना दिया, सही बना दिया और कम वक्त में बना दिया, ये सब ध्यान देता है। तो उसमें कैलकुलेशन ही आपको परेशानी में डालेगा। कैलकुलेशन को जितना शार्प बनाइए, दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, कब किसको काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, ये सब थोड़ा तौलिएगा, दिमाग में तौलिएगा। मतलब जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको दिमाग में आएगा और उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये दोनों का वॉल्यूम हो गया, और हमें पूछ रहा था नंबर की कितना बॉल बनेगा। तो जब भी नंबर निकाला जाता है तो जो दोनों का वॉल्यूम रहता है उनको डिवाइड करते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फीयर, बड़ा वाला का वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। लार्जर का 36 और स्मॉलर का ये था, नीचे 3 था तो ऊपर चला गया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3.123 तक 1000 से ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है सारा को कैलकुलेट किया गया है, काटा गया है, तो इसको कहते हैं 9 से काटेगा तो 25, फिर 3 से कट गया 8 से 1000 करेंगे 125। इस तरह से जो हम लोग को तैयार हुआ एक बड़ा वाला स्फीयर को पिघला करके छोटे छोटे जो बॉल बनाया गया वो 125 बॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, angle B is equal to 90 degree is rotated about BC. If BC is equal to 60 centimeter, AC is equal to 20 centimeter. Find the volume and curved surface area of right circular cone traced out by the triangle. चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग अपनी भाषा में इसको तोड़ करके समझते हैं। कहते हैं ट्रायंगल है ABC, देखिए ABC बोल रहा है, अभी पे 90 डिग्री का है, इसलिए हम लोग ऐसा फिगर बना दिया। अब क्या करता है, BC को रोटेट किया गया, तो इस फिगर को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया गया, इधर आ गया, ये ट्रायंगल इस तरह से बन गया, ठीक है, रोटेट कर दिया। तो ये एक कोण का शेप ले लिया जिसमें दिया हुआ BC 16 सेंटीमीटर और AC 20 सेंटीमीटर, ये फिगर का रोटेशन रोटेट कर दिया। तो हम लोगों को इसमें निकालना है वॉल्यूम, निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर नहीं दिया हुआ है, आर ए बी है, तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर यानी बेस हो गया, तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 यानी 144। ए बी निकालेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो 12 हो गया, यानी इसका रेडियस हो गया, ये मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। अब निकाले वॉल्यूम, सारा चीज हो गया, तो वॉल्यूम कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू था 12 × 12 और हाइट जो है इसका 16 है। इसको कैलकुलेट कर करके पूरा वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 4 × 12 × 16/7, सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16896/7 आएगा। इसको अगर इस तरह से पूर्णांक में तोड़िएगा तो 2413
होल 5/7 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम है यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। एक वॉल्यूम निकल गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या होगा, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12 और एल का वैल्यू कितना होगा 20। यानी इसको सारा कैलकुलेट करेंगे, कटने वाला है ही नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना ही एक विकल्प है, कटने वाला नहीं है। तो 5280/7 5754 होल 2/7 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। तो स्क्वायर में, वॉल्यूम रहता है क्यूबिक में, इसका यूनिट मेंशन होता है।